कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम अपने ही ख्यालों में कहीं फंस गए हैं। आज हम उन्हीं जंजीरों की बात करेंगे जो हमारे ही विचारों से बनी है। एक ऐसी लड़ाई जो अंदर ही अंदर चलती रहती है और कई लोग रोज इससे लड़ते हैं। ये बात सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे, लेकिन सच तो यही है। दुनिया की सबसे खतरनाक जगह कहीं बाहर नहीं है, वो जगह है जहां हम सब हर पल रहते हैं, हमारा अपना दिमाग। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये होता कैसे है, कैसे हमारा अपना दिमाग ही हमारे लिए एक कैद बन जाता है। जरा सोचिए, ये एक ऐसी जगह है जहां राई का पहाड़ बन जाता है। हर छोटी सी बात एक बहुत बड़ी समस्या, और ये एक ऐसी लड़ाई है जो अंदर ही अंदर चलती रहती है, जो बाहर से किसी को दिखती भी नहीं। और इस कैद में होता क्या है? होता यह है कि कोई भी फैसला लेना हो तो उसे लेने से पहले सैकड़ों बार सोचा जाता है, हर एंगल से, हर पहलू से, लेकिन एक्शन जीरो, कोई कदम उठाया ही नहीं जाता। और फिर दिन के आखिर में क्या होता है? भले ही पूरे दिन कुछ ना किया हो, फिजिकली कोई काम नहीं हुआ, लेकिन महसूस होती है सिर्फ थकान, एक गहरी मानसिक थकान। ऐसा लगता है जैसे दिमाग की इस लड़ाई ने शरीर की सारी एनर्जी खींच ली हो। तो सवाल ये उठता है कि ये जो कैद है, इसकी जंजीरें किस चीज से बनी हैं? इसका जवाब है डर। चलिए अब देखते हैं कि ये डर काम कैसे करता है। अक्सर सुनने में आता है ना, अरे सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि ज्यादातर मामलों में ये सिर्फ एक बहाना होता है। असलियत तो ये है कि अंदर एक डर बैठा होता है, और ये डर भी कई तरह का होता है। 3 तो बिल्कुल मेन है। पहला, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। दूसरा, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा है, फेल हो जाने का डर। बस यही डर है जो किसी भी इंसान को आगे बढ़ने से रोक देते हैं, बिल्कुल पैरालाइज कर देते हैं। और बस एक सवाल है जो दिमाग बार बार पूछता है जब भी कोई कुछ नया करने की, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, अगर सब गलत हो गया तो? बस ये एक सवाल, और बड़े से बड़ा सपना शुरू होने से पहले ही खत्म। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। ये जो ओवरथिंकिंग है ना, ये महसूस तो ऐसा कराती है जैसे कोई बहुत बड़ी तैयारी चल रही है, पर असल में ये सिर्फ एक धोखा है, एक इल्यूजन। तो भ्रम ये है कि लगता है कि इतना सब सोचकर सिचुएशन पर कंट्रोल है, पर सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। असल में इंसान सिर्फ और सिर्फ खुद को रोक रहा होता है और कुछ नहीं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। इस कैद से बाहर निकलने के सफर में एक टर्निंग पॉइंट आता है। तो सबसे बड़ा सवाल, इस साइकिल को, इस चक्र को तोड़े कैसे? अगर सोचना ही प्रॉब्लम है तो इसका जवाब क्या है? और जवाब इस पूरी बात का जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो ये है, क्लैरिटी। यानी जो साफ साफ रास्ता दिखता है ना, वो सोचने से नहीं आता, वो आता है करने से, एक्शन लेने से। देखिए, जिंदगी ना कभी भी पूरा का पूरा मैप एक साथ नहीं दिखाती। अगला रास्ता तभी नजर आता है जब पहला कदम उठा लिया जाए। हर चीज की प्लानिंग पहले से करना पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं, वो कदम जिनसे इन जंजीरों को तोड़ना शुरू किया जा सकता है। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, पर हाँ, आसान नहीं है। पहला स्टेप, जब दिमाग कहे नहीं, ये मत करो, ठीक उसी वक्त उसके खिलाफ जाकर वो काम करना है। दूसरा, जब दिमाग कहे अरे अभी सही टाइम नहीं है, बस वही शुरुआत करने का बेस्ट टाइम है। और तीसरा और सबसे जरूरी, ये मान लेना होगा कि ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। क्योंकि देखिए, यहाँ एक बेसिक कॉन्फ्लिक्ट है। हमारा दिमाग वो सेफ्टी चाहता है, एक सेफ जोन, लेकिन असली ग्रोथ वो तो हमेशा उस सेफ जोन के बाहर ही होती है। तो फिर इस बदलाव को मुमकिन कैसे बनाया जाए? शुरुआत करनी होगी बहुत छोटे छोटे कदमों से, इतने छोटे कि वो नजर भी ना आए। गोल परफेक्शन नहीं होना चाहिए, गोल होना चाहिए कंसिस्टेंसी, यानी लगातार करते रहना। और फिर बस देखते जाइए कैसे जो चीज पहले नामुमकिन लगती थी वो धीरे धीरे आसान होती चली जाती है। और आखिर में सारी कहानी बस एक चॉइस पर आकर रुक जाती है। एक चुनाव, 2 रास्ते हैं और दोनों के अंजाम बिल्कुल अलग। और ये चॉइस बिल्कुल क्लियर है, या तो बस सोचते रहो या फिर करना शुरू करो। इन दोनों के बीच में कोई तीसरा रास्ता है ही नहीं। वो जिंदगी जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया जाता, वो बाहर से देखने में शायद सेफ लगे, पर अंदर से हमेशा खालीपन महसूस होता है। ये एक ऐसी सेफ्टी है जिसकी कीमत एक शांत, गहरे अफसोस से चुकानी पड़ती है, क्योंकि उस रास्ते के आखिर में ना
सिर्फ एक शब्द इंतजार कर रहा होता है, काश। काश उस दिन हिम्मत कर ली होती, काश उस डर के आगे एक छोटा सा कदम बढ़ा लिया होता। और यकीन मानिए, ये काश शब्द जिंदगी का सबसे भारी बोझ बन जाता है।